हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करेंगे। यहाँ क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड्स लेमा का यूज करके टू शो डैट, हमें ये दिखाना है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर होता है इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। या तो वो 3m की फॉर्म में होता है या 3m+1 की फॉर्म में होता है, जहाँ m कोई इंटीजर है। लेट सॉल्यूशन है इसका, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एनी पॉजिटिव इंटीजर माना a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन a is of the form, देन a, तब a किस फॉर्म में होगा 3q और 3q+1 और 3q+2। यहां हमने क्या किया है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर माना है तो a की फॉर्म क्या होगी 3q या फिर 3q+1 या फिर 3q+2। हमने 3 क्यों लिया है, क्योंकि हमको 3m+1 ऐसे शो करना है। When a इक्वल टू 3q, जब आपका a 3q है, देन a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर शो करना है। तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q इंटू 3q। इसको हम ऐसे लिख देंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू q इंटू 3q, ऐसे लिख देंगे। तो यहां से लेके यहां तक आपका जो है वेयर m इक्वल टू q इंटू 3q। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को हम m मान लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, a स्क्वायर इक्वल टू 3m। ये आपका a स्क्वायर इक्वल टू 3m आ गया। मीन्स किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m की फॉर्म में आ गया। आप इसे नोट कर लें। हमें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। जैसे a कोई पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया, उसके बाद अगर a को हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है तो a की फॉर्म क्या होंगी 3q या फिर 3q+1 या फिर 3q+2। ठीक है, जब a की फॉर्म 3q होगी तो हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो हमारे पास इस तरह से ये प्राप्त हो गया। तो यहां से हमने 3 को बाहर रखा और इस पूरी वैल्यू को m मान लिया, तो हमारा हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 3m। अब यहां क्या करेंगे, when a इक्वल टू 3q+1, जब a की वैल्यू हमने 3q+1 मानी है, तब a स्क्वायर इक्वल टू
3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने कर दी। इसको हम इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंस x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 2xy 6q प्लस y का स्क्वायर 1, ये आ गया। अब इसमें आप देखिए यहां से 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये हमने 3q कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 3 3 9, 3 बचा, 1q हमने कॉमन निकाला था, ये q स्क्वायर है तो एक q यहाँ बचेगा प्लस 3 2 जा 6 और 1q हमने कॉमन ले लिया था, कॉमन दोनों में से जाता है, ठीक है, प्लस 1। इस पूरी वैल्यू को हम m मान लेंगे, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू q इंटू 3q प्लस 2। ठीक है, सेम वैसे ही किया है जैसे हमने पहले किया था, आप नोट कर लें इसको। यहां पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m प्लस 1 आ रहा है। अब देखिए when a इक्वल टू 3q प्लस 2, जब आपकी a की वैल्यू 3q प्लस 2 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, इसको भी x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर से खोल देंगे इसको, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर q प्लस 4, इसको हमने x प्लस वाई के होल स्क्वायर से खोल दिया तो ये आ गया। ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इसको 4 को हम 3 प्लस 1 लिख देंगे। ऐसा करने से यहां से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, तो आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3 3 या 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 4q प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1। अब इस पूरी वैल्यू को हम m मान लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। यहाँ भी आपका पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m प्लस 1 आ रहा है, जबकि हमने यहाँ a की वैल्यू 3q प्लस 2 मानी थी, तब भी हमारा 3m प्लस 1 ही आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। यहाँ वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। Hence, a square is of the form
3m और 3m प्लस 1, ये आपका सॉल्व हो गया। नोट कर लें आप इसको। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 उसमें वो कह रहा है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, अभी इस 4 क्वेश्चन में हमने स्क्वायर निकाला था और क्वेश्चन 5 में क्यूब वाला क्वेश्चन है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m की फॉर्म में होता है, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में होता है, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है। तो यहां हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, माना ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन A is the form of 3q या 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2। तो A की फॉर्म क्या होगी? 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। When A इक्वल टू 3q, ठीक है। तो हमें क्यूब निकालना है, तो A का क्यूब करेंगे तो 3q का भी क्यूब करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए क्यू इक्वल टू 27 क्यू क्यूब। ए क्यू इक्वल टू, इसमें से हम फैक्टर कर देंगे 9 इंटू 3। 9 इंटू 3 27 होता है, तो 27 को हम 9 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं और q की पावर 3। इस पूरी वैल्यू को हम m मान लेंगे, तो a क्यूब कितना हो जाएगा? 9m, वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब। यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब आपका 9m की फॉर्म में हो गया। नोट कर लें आप इसको। हमने इसमें कुछ नहीं किया है, सेम जैसे क्वेश्चन 4 में हम स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ हम उसको क्यूब कर रहे हैं बस। When A इक्वल टू 3q प्लस 1, जब A की वैल्यू 3q प्लस 1 है तब देन A क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। तो इसको हम x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। x प्लस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? देखिए, सिंस x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये इसका आइडेंटिटी या फॉर्मूला होता है। तो इसको हम x प्लस वाई का होल क्यूब, इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर देंगे। ए क्यूब इक्वल टू x का क्यूब यानी 27 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। x का स्क्वायर क्या, इसको x माना है ना, इसका स्क्वायर क्या होगा? 3 3 या 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। उसका इंटू 3 में करेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9q हो जाएगा।
प्लस वाई क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें से आप 9 क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ए क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब आपने कॉमन ले लिया, 9 3 या 27 तो 3 और 1 क्यूब कॉमन लिया है और ये क्यूब 3 टाइम है तो यहाँ क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस 9 3 या 27 1 क्यूब हमने कॉमन ले लिया, ये क्यू स्क्वायर है तो 1 क्यूब बचेगा प्लस 9 क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस का 1 आ गया। इस पूरी वैल्यू को हम m मान लेंगे तो ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। ठीक है, हमने यहाँ पर a की वैल्यू को 3q प्लस 1 माना है, दोनों साइड क्यूब किया, इसको हमने x प्लस वाई के होल क्यूब से खोल दिया। इस पूरे में हमारा 9 क्यूब कॉमन आ रहा है तो उसमें से हमने कॉमन ले लिया, जो बचा वो यहाँ रहा, ये प्लस का 1 यहाँ आ गया। अब ए क्यू इक्वल टू इस पूरी वैल्यू को यहाँ से लेके यहाँ तक m मान लिया है तो 9m प्लस 1 हो गया। ठीक है, नोट कर लें इसे। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को 3q प्लस 2 मान लेंगे when a इक्वल टू 3q प्लस 2 देन तब क्या हो जाएगा, a का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब, इसको हम x प्लस वाई का होल क्यूब कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। x प्लस वाई का होल क्यूब यानी 3q प्लस 2 का होल क्यूब किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, यहां से हमने ए क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब कॉमन ले लिया, 9 3 या 27 तो 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, 9 6 या 54 6 क्यू बचेगा, 9 4 या 36 4 बचेगा, क्यू तो हमारा बाहर आ गया ना, प्लस 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वैल्यू को m मान लिया है। देखिए वेयर m इक्वल टू q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4, ये पूरी वैल्यू m की हो गई तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9m प्लस 8। यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m होता है या 9m प्लस 1 होता है या 9m प्लस 8 होता है। आप नोट कर लें इसको।
यहाँ आपका ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। आपने नोट कर लिया सर? एक्सरसाइज 1.2 हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें उनको उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल ये है कि हमें उनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। जैसे ये आपका ये क्वेश्चन दिया है 5005। क्वेश्चन फर्स्ट का 4 वाला है 5005। हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो ये इसकी 1 से डिजिट 5 है, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये अपना 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, तो यहाँ 3 बचा, वो यहाँ आ गया, 30 हो गया। 7 4 जा 28, 2 बचा, वो यहाँ आ गया, 21 हो गया। 7 3 जा 21। अब अपना ये 11 से जाएगा। 11 बन जाए 11, या 3 बचा, वो यहाँ आ गया, 33 हो गया। 11 3 या 33। अब इसको हम 13 से कर देंगे। तो 5005 इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? 5 × 7 × 11 × 30। बस यही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन सेकंड में आपका है, नोट कर लें आप इसको। इसी तरह से आपको इसके क्वेश्चन फर्स्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। सिंपल आपको प्राइम फैक्टर निकालना है उसमें से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना। नीचे 2 नंबर्स दिए हुए हैं उनका, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी एलसीएम का और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल होता है 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई के। मतलब आपको ये शो करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये शो करना है कि कोई भी 2 नंबर्स हैं, कोई भी 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उनके एलसीएम का और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। 336 एंड 54। अब यहाँ हम पहले क्या करेंगे, 336 के फैक्टर निकालेंगे। 2 1 जा 2, 1 कैरी आया, 13 हो गया। 2 6 जा 12, 1 कैरी आया, 18 हो गया। 2 8 जा 18 हो गया, 1 कैरी आया तो 16 हो गया। 2 8 जा 16।
अब 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ 20 से 21 बचा हुआ है, 3 7 जा 20।